Okay, so let us understand what are voids. VOIDS, voids. Okay. So class, if you have identical spheres, and if you arrange them in specific way, there are always some gaps in between the spheres, and these gaps are called as the voids. So types of voids. First void is planar, triangular void. The first type of void is planar triangular void. तो कैसे बनता है ये void? You have to take three spheres, तीन sphere लेने हम लोग को, touching each other in such a way that if you join the center of these three spheres, you should get what? Equilateral triangle. तो तीन sphere का center join करोगे तो आपको equilateral triangle मिलना चाहिए. So this arrangement, okay, you can see there is a gap here. दिख रहा है आपको ये gap, everyone? So this gap which is created between three spheres, which are arranged in such a way that if join the centers, we get planar, we get equilateral triangle. So the class, the void created at the center of these three spheres is called as a planar triangular void. क्या बोलते हैं इसको? Planar triangular void. नेक्स्ट वर्ड सर एक बार रिपीट करो ना सर. हमारे पास, हाँ सुन रहा हूँ आवाज. हाँ, हमारे पास तीन स्फीयर है आइडेंटिकल. तीनों को हम लोगों ने ऐसे रखा कि टचिंग ईच अदर, सो दैट इफ आई जॉइन देयर सेंटर्स, तीनों स्फीयर के सेंटर जॉइन करूंगा तो हमें क्या मिलना चाहिए? इक्विलैटरल ट्रायंगल. तो तीन स्फीयर के बीच में, तीन स्फीयर को अरेंज करने के ऐसे ऐसे तरीके से अरेंज करने के बाद, इफ यू अरेंज थ्री स्फीयर्स in such a way that if you join their centers you get equilateral triangle. The void created at the center of these three spheres, यहाँ पे जो void create हुआ center में, void मतलब gap, that void is called as what? Planar triangular void. क्या बोलते हैं उस void को? Planar triangular void. Okay, next void is tetrahedral void. Okay, आपको क्या करना है? वापस वही तीन स्फीयर लेने ऊपर वाले, सेम अरेंजमेंट, थ्री स्फीयर्स, 1 2 3 स्फीयर्स टचिंग ईच अदर. ओके, और उन तीन स्फीयर के ऊपर आपको चौथा स्फीयर रखना है एग्जैक्टली उसके ऊपर, तीनों के ऊपर ऐसा. तो क्लास दिस इज अरेंजमेंट ऑफ हाउ मेनी स्फीयर्स? 4. पहले प्लेन में 3 है व्हाइट कलर के और दूसरे प्लेन में 1 है ब्लू कलर का. तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट. क्या बोलते हैं अरेंजमेंट को हम लोग? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट. तो चार स्फीयर के बीच में अंदर जो वॉइड क्रिएट होगा, अंदर के साइड में चार स्फीयर के बीच में, दैट वॉइड इज कॉल्ड एज द टेट्राहेड्रल वॉइड. इस वर्ड को हम लोगों को देखना है किसी और तरीके से. तो क्लास हम लोग इसको ऐसे भी देख सकते हैं, हमारे पास दो स्फीयर आगे है, व्हाइट वाले दो आगे है, एक व्हाइट वाला पीछे है, 3 है, और 3 के ऊपर हम लोग क्या रख रहे हैं? चौथा स्फीयर ऊपर से इसके ऊपर रख रहे हैं. राइट, एग्री एवरीवन? हाँ या ना? यस सर. या फिर आप ओनली पॉइंट दिखाओगे तो ये 3 स्फीयर इसका सेंटर है और चौथा स्फीयर उनके ऊपर है. राइट, so these all arrangements shows the tetrahedral void. So a very important question for MCQs, very important. In closed pack arrangement, class which arrangements are closed pack? Anyone? Which packings are closed pack arrangement to class? FCC या फिर SCP, ये दोनों अरेंजमेंट कैसा है? क्लोज पैक. इन क्लोज पैक अरेंजमेंट ऑफ n number of spheres, there are, anyone, कितना होता है? 2n number of tetrahedral voids. So class अगर आपके पास क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट है 1 करोड़ स्फीयर्स का, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना होगा? इफ यू हैव 1 करोड़ स्फीयर्स which are closely packed, so in 1 crore spheres you will get how many tetrahedral voids? 2 crores. 2 crores, right? Because जितने स्फीयर होते हैं उसका डबल आपके पास होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स. वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर सॉल्विंग MCQs. ओके, तो टेट्राहेड्रल वॉइड. ओके, तो क्लास
टेट्राहेड्रल वॉर्ड में एक चीज और है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो अपने बुक में नहीं है, और वो चीज है कि अगर आपके पास स्फीयर्स है अरेंज इन अ डेफिनाइट रिपीटिंग पैटर्न, ये आपके पास वर्ड है, तो देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये आपके 3 स्फीयर्स है, अरेंज इन अ डेफिनाइट रिपीटिंग पैटर्न। डेफिनाइट पैटर्न मतलब क्या? इफ यू जॉइन द सेंटर यू शुड गेट व्हाट? इक्विलैटरल ट्रायंगल, बराबर है। तो 3 स्फीयर हमने जॉइन किया है, तो बीच में वॉर्ड क्रिएट हुआ। हाँ, तो अगर इस वॉर्ड में एक स्फीयर आप फिट करोगे जो तीनों को टच करेगा लाइक दिस, ये समझ रहे हैं आपको एवरीवन? Yes, sir. ओके, तो क्लास तो हमारे टेट्राहेड्रल वॉर्ड के लिए हमारा फॉर्मूला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो। रेडियस ऑफ वॉर्ड मतलब जो स्फीयर अंदर फिट होगा उस स्फीयर का रेडियस अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर्स जो वॉर्ड बना रहे हैं, दैट इज 0.225। तो ये रेशियो 0.225 आएगा तो एक परफेक्ट स्फीयर मतलब जो तीनों को टच करके अंदर बैठेगा, राइट? ये तीनों को एकदम परफेक्ट टच करके बैठेगा, वॉर्ड में एकदम परफेक्ट फिट होगा। तो अगर वो परफेक्ट एक छोटा स्फीयर फिट करना है तो जो स्फीयर जो फिट होगा वॉर्ड के अंदर दैट इज आर वॉर्ड, मतलब रेडियस ऑफ वॉर्ड मतलब वॉर्ड के अंदर जो स्फीयर फिट होगा उसका रेडियस, और जो स्फीयर्स वॉर्ड बना रहे हैं उनका रेडियस, वो रेशियो शुड बी 0 पॉइंट कितना होना चाहिए? परफेक्टली 225। याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमसीक्यूज। ये क्लियर है आपको एवरीवन? Yes, sir. ओके, प्लस नेक्स्ट वर्ड इज ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड कैसे बनता है देखते हैं हम लोग। तो आपके पास 3 स्फीयर्स है टचिंग ईच अदर, इफ यू जॉइन द सेंटर यू शुड गेट इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये 3 स्फीयर हो गए। टेक 3 मोर तो उल्टा डायरेक्शन में, और ये ब्लू वाले व्हाइट वाले के ऊपर रख दो, ये ब्लू वाले उठा के व्हाइट वाले के ऊपर रख दो। तो इफ यू ये ब्लू वाले स्फीयर आप व्हाइट वाले के ऊपर रख दोगे, एवरीवन कैन सी दिस, समझे आपको? तो 3 स्फीयर ब्लू वाले, 3 स्फीयर व्हाइट वाले, तो व्हाइट वाले एक प्लेन में, ब्लू वाले दूसरे प्लेन में, एंड दे आर अपोजिट टू ईच अदर, राइट? तो उनके इन 6 स्फीयर के बीच में जो वॉइड क्रिएट होगा, अंदर जो गैप क्रिएट होगा बीच में, दैट गैप इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑक्टाहेड्रल वर्ड। क्या बोलते हैं वर्ड को हम लोग? ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ठीक है? तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड का दूसरा हम लोग दिखा सकते हैं कैसे? ये 3 स्फीयर, 1 2 तीसरा पीछे, और 3 स्फीयर, ब्लू वाला एक आगे और 2 पीछे, राइट? और ये 3 स्फीयर हम 3 के ऊपर रखेंगे, एग्री? तो बीच में जो वर्ड क्रिएट होगा बीच में गैप, दैट वर्ड गैप विल बी ऑक्टाहेड्रल वर्ड। क्या फिर तीसरा तरीका है सेंटर्स ऑफ वाइड स्फीयर्स एंड सेंटर ऑफ ब्लू स्फीयर्स। बीच में जो गैप क्रिएट हो रहा है दैट गैप इज अ ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ठीक है? प्लस नेक्स्ट थिंग, इन क्लोज पैक, in close packing of n spheres there are कितना? n number of octahedral words। तो अगर आपके पास 1 करोड़ स्फीयर्स है तो आपके पास ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने होंगे? 1 करोड़, ठीक है? इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। हाँ, प्लस वन मोर थिंग, तो प्लस आपके जो वर्ड है उस वर्ड में जो स्फीयर फिट होगा उसका रेडियस, और जो स्फीयर्स वर्ड बना रहे हैं उनका रेडियस। तो प्लस ये जो स्फीयर्स है ये सब, ये ब्लू वाले या फिर ये व्हाइट वाले, ये जो स्फीयर्स है जो वर्ड बना रहे हैं उनका रेडियस, और जो छोटा सा स्फीयर वर्ड में परफेक्ट फिट होगा उसका रेडियस। ओके, तो रेडियस ऑफ void अपॉन रेडियस ऑफ
sphere, that ratio अगर perfect fitting है तो 0.414 होता है. कितना होता है? 0.414. ओके हाँ, एंड ये क्लियर है आपको? तो दिस इज ऑक्टाहेड्रल वर्ड. क्लास लास्ट वाला वर्ड है सबसे सिंपल क्यूबिक, और ओनली क्यूबिक बोला भी चलेगा. वर्ड क्लास सबसे सिंपल है. टेक 4 स्फीयर्स टचिंग ईच अदर एंड ऑन 4 स्फीयर्स यू पुट 4 मोर. इन 4 के ऊपर वो 4 रखना है. व्हाइट वाले 4 इसके ऊपर, पिंक वाले 4 रखना है. तो आपको जो अरेंजमेंट मिलेगा, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये समझने की कोशिश करो, जब आपको अरेंजमेंट मिलेगा, दैट अरेंजमेंट विल बी सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट, राइट? तो ये अंदर जो वर्ड क्रिएट होगा बीच में, दैट वर्ड इज कॉल्ड, आप इस वर्ड में हम एक स्फीयर फिट कर सकते हैं, बराबर है? परफेक्ट स्फीयर. तो प्लस जो वर्ड क्रिएट होगा, दैट वर्ड इज कॉल्ड एज द क्यूबिक वर्ड. ठीक है. अब आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन, प्लेनार ट्रायंगुलर वर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? मतलब अगर हम लोग प्लेनार ट्रायंगुलर वर्ड में एक छोटा स्फीयर फिट करेंगे, वो कितने को टच करेगा? 3. तो कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लेनार ट्रायंगुलर वर्ड इज 3. ऑक्टाहेड्रल वर्ड के अंदर अगर स्फीयर फिट करेंगे, वो कितने को टच करेगा? सॉरी, टेट्राहेड्रल में कितने को टच करेगा? वो 4 को. कोऑर्डिनेशन ऑफ 4. ऑक्टाहेड्रल वर्ड में 6, 3 ऊपर 3 नीचे, राइट? एंड क्यूबिक वर्ड में 8, 4 ऊपर और 4 नीचे हमको टच करेगा, राइट? तो दिस आर द थिंग्स अबाउट द वर्ड्स. चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग. पेज नंबर 22. तो अपना सब लोग ओपन करो नोट्स एंड ट्राई टू सॉल्व. पेज नंबर 22 पे थे हम लोग कल. एक मिनट. 23, पेज नंबर 23 में क्वेश्चन नंबर 23 से लेके 26 तक ट्राई करो. 23 to 26. तो उससे पहले कोई क्वेश्चन पूछता हूं मैं. नंबर ऑफ tetrahedral words per sphere in FCC. Anyone? Unit cell. N by 4. N by 2. N by 2. ठीक है. प्लस FCC में एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं? From corners 1 by 2 into 8, that is equal to 1, and from faces 1 by 2 into 6, that is equal to 3. तो टोटल लाइफ कितने होते हैं? 4, राइट? तो अपना रूल क्या होता है? फॉर n नंबर ऑफ आइटम्स देयर आर कितना? 2n ना टेट्राहेड्रल वर्ड्स, बराबर है? दैट इज देयरफॉर फॉर क्या? आपके पास यूनिट सेल में 4 आइटम्स है. एक यूनिट सेल हैज 4 आइटम्स. देयरफॉर 4 आइटम्स देयर आर कितना होगा बोलो? 8 ना. समझ रहे आपको? टेट्राहेड्रल वर्ड 4 आइटम में टेट्राहेड्रल वर्ड. क्लास आपको क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मेनी? हाँ, तो आंसर क्या होगा आपका? जल्दी बोलो क्विकली. जो भी आंसर दे रहा है आंसर बोलो. मेरा आवाज आ रहा है आपको? हाँ सर. हाँ, तो आंसर देना है आपको. प्लस सिंपल क्वेश्चन पूछा. अगर 4 आइटम, आपको क्वेश्चन क्या पूछा? नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स पर स्फीयर इन एफसीसी यूनिट सेल. तो यूनिट सेल में 4 आइटम्स होते हैं, तो 4 आइटम होंगे तो 8 वर्ड्स होगा. तो आपका आंसर क्या है? 2. वेरी गुड. क्यों? क्वेश्चन क्या पूछा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा है? पर, बराबर है? तो 4 आइटम्स के लिए पर मतलब कितना होता है? ईच ना, एक के लिए. तो प्लस 4 आइटम्स के लिए 8 वर्ड्स, राइट? तो एक आइटम के लिए कितना? 2 वर्ड्स आएगा ना. अगर यहाँ पे पर नहीं होता तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स इन एफसीसी यूनिट सेल, आपका आंसर क्या होता? 8 आता.
8 आता, समझा? तो क्या क्वेश्चन पूछा, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट. आई होप यू अंडरस्टैंड. क्या एटलीस्ट हाँ ना कुछ तो बोलो. Yes, sir. ओके, ट्राई. जो मैंने क्वेश्चन बोले वो ट्राई करो आप. डाउट्स होगा इमीडिएटली पूछ लेना. क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 26 तक. ना डाउट पूछना है आपको. क्लास समझा 23 सब लोग को, प्लीज बोलो एक बार.
Yes, sir. क्लास 4 हमने 4 कॉर्नर 8 कॉर्नर होते हैं, आपने 4 क्यों लिए है? उन्होंने बोला कि 8 कॉर्नर में सिर्फ 4 कॉर्नर पैटर्न्स है, बाकी कॉर्नर पैटर्न्स नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला है क्वेश्चन में। क्लास जब ना वार्ड के क्वेश्चन पूछे ना, तो जो भी आइटम क्लोज पैकिंग बना रहा है उसका हमेशा नंबर कितना मानने का? n। इजीली पता चलता है कौन क्लोज पैकिंग बना रहा है। तो जो भी क्लोज पैकिंग बना रहा है उसका नंबर कितना मानने का? n मानने का। ओके, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ सर। क्लास कभी क्या होता है यहाँ पे नेटवर्क चला जाता है, मैं अकेला बोलता रहता हूँ और पता नहीं चलता, इसलिए पूछ रहा बीच बीच में आपको मैं। क्लास अभी कितने होंगे बोलो आपके पास? उन्होंने बोला है कि बी ऑक्यूपाइज ऑल टेट्राहेड्रल वार्ड्स, तो कितने भी होने चाहिए आपके पास? 12। तो ए एंड बी का रेशियो क्या है आपके पास? n/2 n ना, 1/2। फॉर्मूला होना चाहिए AB2। ठीक है, ये भी सिंपल था। $25। alloy of silver, copper and gold. Copper item arranged at the corners. तो copper is in corner, therefore नंबर ऑफ कॉपर कितने होंगे आपके पास? क्लास ईच कॉर्नर कंट्रीब्यूट्स 1 बाइट, और आपके पास 8 कॉर्नर होते राइट, तो आपके पास कॉपर 1 है। सिल्वर एट द फेस सेंटर, Ag is in face center right, therefore number of Ag, anybody number of Ag कितना होगा? each face contributes half and has 6 faces, तो कितना होगा? 3 होगा राइट। 3. and gold, प्लस जो आइटम बॉडी सेंटर में होता है वो कितना होता है? 1. कंप्लीटली 1। तो Cu is to Ag is to Au, ratio is 1:3:1। तो Cu Ag3 Au, ये फॉर्मूला होना चाहिए आपका। ऑप्शन है Cu Ag3 Au, ऑप्शन डी। ठीक है, डन। Yes, sir. हाँ, उसके बाद 26 इंटरेस्टिंग है। क्लास किसका नंबर n मानते हैं हम लोग हमेशा? जो क्लोज पैकिंग बनाता है, बराबर, याद रखो। तो जो क्लोज पैकिंग बनाता है उसका हमेशा नंबर n मानोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी होगा सॉल्व करने के लिए।
क्लास ए कहाँ पे प्रेजेंट है? वार्ड में प्रेजेंट है, हाँ या ना? बोलिए, आपका आंसर चाहिए मुझे। क्या ए वार्ड में प्रेजेंट है? हाँ सर। बी, Yes, sir. क्या बी भी वार्ड में प्रेजेंट है? यस Yes, सर। sir. तो क्लोज पैकिंग कौन बना रहा है? Oh, ऑक्सीजन। क्लास ऑक्साइड में ऑक्सीजन होता है कंपल्सरी, राइट? ऑक्साइड मतलब क्या? कंपाउंड ऑक्सीजन। तो क्लास मतलब क्लोज पैकिंग ऑक्सीजन बना रहा है। अगर ए भी वार्ड में बी भी वार्ड में है तो क्लोज पैकिंग ऑक्सीजन बनाएगा, राइट? तो लेट नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस, राइट, इज इक्वल टू कितना मानेंगे हम लोग? एन, बराबर है? ऑक्साइड का नंबर एन मानेंगे क्लास। देयरफॉर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल कितना होगा बोलो? एन होते हैं आइटम, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल कितना होता है? 2n होता है, राइट? हाँ, प्लस ए क्या ऑक्यूपाई कर रहा है? टेट्राहेड्रल बॉडी, और कितना? 1/3, राइट? तो आपके पास 2n वर्ड्स है, उसका 1/3 ए ऑक्यूपाई कर रहा है, एग्री? सर तो आपके ए पास ऑक्टाहेड्रल ए ऑक्टाहेड्रल कर रहा है, ठीक है, चलेगा। तो अगर ए ऑक्टाहेड्रल तो नंबर ऑफ, ये भी लिखते हैं हम लोग, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितना होगा? n होगा, राइट? नंबर ऑफ ए क्या ऑक्यूपाई कर रहा है? ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितना ऑक्यूपाई कर रहा है? 1/3। तो इनका 1/3 कितना होता है? n इंटू 1/3, बराबर है? अगर आपके पास n नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स है और ए उसमें से 1/3 ऑक्यूपाई कर रहा है, समझो आपके पास 300 वर्ड्स है, राइट? और ए उसका सिर्फ 1/3 ऑक्यूपाई कर रहा है, तो कितना ऑक्यूपाई हुआ? 300 इंटू 1/3 कितना होगा? 100 वर्ड्स ही ऑक्यूपाई हुआ। समझा सब लोग को? सिंपल लॉजिक। सबके सब ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है? सिर्फ उसमें से 1/3 ऑक्यूपाई कर रहा है। तो आपके पास n वर्ड्स है, उसमें से 1/3 ऑक्यूपाई किया किसने? ए ने, ऑक्टाहेड्रल। क्योंकि क्यों हमने n क्यों लिया? बिकॉज़ ऑक्टाहेड्रल वर्ड हमारे पास n होता है और ए ऑक्टाहेड्रल ऑक्यूपाई कर रहा है। नंबर ऑफ बी कितना होगा बोलिए? आपके पास नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने हैं? 2n. 2n है, उसमें से बी कितना ऑक्यूपाई कर रहा है? 1/2 1/2, मतलब क्या हो गया? n, राइट? तो ये आपका n/3 हो गया और आपका n हो गया। तो प्लस a is to b is to o, रेशियो क्या होगा? a is to b is to o, n/3 is to n is to n, बराबर है? चेक करो। Yes. ना बोलो, नहीं तो नहीं, बिंदास बोलो। ये समझा आपको? Yes, sir. ओके, तो क्लास दैट इज n is to 3n is to 3n, बराबर है? अगर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई बाय 3 सबको, तो ऐसा करोगे तो क्लास रेशियो इज 1:3:3, बराबर? तो आपका फॉर्मूला A B3O3, ये आपका ऑक्साइड का फॉर्मूला आना चाहिए। A B3, आई थिंक ऑप्शन बी करेक्ट है, होना चाहिए, बराबर है? आपको समझा? गुड। तो क्लास आपको नेक्स्ट टॉपिक सिखा, तो आपके बुक में जो नहीं है, जेडब्ल्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, या ये आपका वर्ड वाले क्वेश्चन आ जाएंगे आपको क्लास। आप जितना Yes, बोलोगे ना हाँ ना, उतना हाँ, मुझे sir. हाँ हाँ प्लीज, क्योंकि ना प्रॉब्लम क्या होता है यहाँ पे कि मुझे समझते नहीं सामने, मतलब दिस इज वेरी बैड थिंग, मतलब ऑनलाइन टीचिंग, पर ठीक है, ऑप्शन नहीं हमारे पास, तो अब थोड़ा बीच में। बाकी लोग किधर हो गए आज? चलेगा। तो हम लोग देखेंगे अभी रेडियस रेशो रूल। थोड़े टाइम मैंने आपको सिखा था मैंने, अगर आपके पास 3 स्फीयर्स, राइट, टचिंग ईच अदर, तो जो बीच में वर्ड क्रिएट होता है, क्या बोलते हैं वर्ड को? क्या बोलते हैं वर्ड का नाम क्या था? प्लेनार ट्रायंगुलर वर्ड, गुड। तो क्लास समझो तीनों भी अनायंस है, ये अनायन है, ये अनायन है, तीनों अनायन है, राइट? हमें हमेशा अनायन बड़ा होता है, राइट? हाँ, क्लास इनको तो टच करके रखेंगे, ऐसे तो रहेंगे नहीं रहेंगे बोलो? ऐसे रहेंगे नहीं रहेंगे क्लोज में? क्यों नहीं रहेंगे? दे विल रिपेल ईच अदर। ओके, तो क्लास अगर उनको साथ में रखना है तो हमें बीच में एक छोटा सा कटान फिट करना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग कटान फिट करना पड़ेगा, राइट? एवरीवन, भी कटान फिट करोगे तो वो 3 अनायन को साथ में रखने के लिए हेल्प करेगा। एवरीवन एग्री? Yes. हाँ,
Yes. तो क्लास sir. आप प्लेनर ट्रायंगुलर वॉर्ड में कितने साइज का कटान फिट कर सकते हो? तो उसके लिए एक रूल है, दैट रेशियो रूल इज कॉल्ड एज अ रेडियस रेशियो रूल। उस रूल को बोलते हैं हम लोग रेडियस रेशियो रूल। तो हम लोग कितने साइज का कटान फिट कर सकते हैं इन प्लेनर ट्रायंगुलर वॉर्ड? तो क्लास लिखता हूं यहाँ पे प्लेनर ट्रायंगुलर वॉर्ड वॉर्ड है, ठीक है। हाँ, तो क्लास उसके लिए आपको देखना पड़ेगा रूल कॉल्ड एज अ रेडियस रेशियो। तो क्लास रेडियस रेशियो का फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ कटायन अपॉन रेडियस ऑफ अनायन, दैट रेशियो इज कॉल्ड एज अ रेडियस रेशियो। क्या रेशियो को हम लोग रेडियस रेशियो। तो रेडियस ऑफ कटायन अपॉन रेडियस ऑफ अनायन इज कॉल्ड एज अ रेडियस रेशियो। तो क्लास बॉडी का नाम है प्लेनर ट्रायंगुलर। तो अगर आपका कटायन प्लेनर ट्रायंगुलर वॉर्ड में फिट करना है, कटायन को किस में फिट करना है? प्लेनर ट्रायंगुलर वॉर्ड में। तो क्लास रेडियस रेशियो, रेडियस ऑफ कटायन अपॉन रेडियस ऑफ अनायन, क्लास दैट रेशियो should be between 0.155 to 0.225। ये रेशियो 0.155 से छोटा नहीं होना चाहिए और 0.225 से बड़ा नहीं होना चाहिए। क्लास अगर रेशियो 0.155 से छोटा हो जाएगा ये रेशियो, तो क्लास कटान बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, वॉर्ड में फिट नहीं हो पाएगा, राइट। और रेशियो अगर 0.225 से ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? कटान बहुत छोटा हो जाएगा और वॉर्ड में डिसलोकेट होता रहेगा, वो वहां पे वो रुक नहीं पाएगा, वो वहां से स्लिप हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो क्लास अगर आपको एक कटान फिट करना है कहाँ पे? प्लेनर ट्रायंगुलर वॉर्ड में। तो रेडियस ऑफ कटान अपॉन रेडियस ऑफ अनायन, ये रेशियो कितना होना चाहिए? उसका लिमिट है, क्या लिमिट है? 0.155 से लेके 0.225 तक। एवरीवन आया ना? सर हाँ बोलो। सर ये 0.155 से छोटा क्यों नहीं हो सकता? से छोटा ये रेशियो, इससे देखो ये रेशियो 0.155 से छोटा आ जाएगा तो ये जो स्पीयर तुम फिट कर रहे हो ना, कौन सा कटान, उसका साइज इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो बॉडी में फिट नहीं हो पाएगा, वो बड़ा वाला कटान हो जाएगा बहुत ज्यादा। मुझे बताओ व्हाट इज बिगर, आर प्लस और आर माइनस? ज्यादा क्या है, कटान का साइज या अनायन का साइज? अनायन का बड़ा साइज है। साइज है। पर तुम डिवाइड कर रहे हो तो जितना अनायन का साइज बढ़ेगा उतना रेशियो बढ़ेगा या कम होगा? सर कम होगा। कम होगा ना। मतलब क्या है? हाँ क्या बोलो? 0.155 टू 0.225, राइट। अगर क्या होता है फिर अनायन एक तो या तो बहुत छोटा हो जाएगा वर्ड में फिट होने के लिए, या तो बहुत बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ तो वो दोनों भी नहीं चाहिए आपको। तो ये रेशियो क्या क्या दिखा है आपको? एकदम छोटा कटन होगा। देखो अगर ये ऐसे, मैं तुम्हें एग्जाम्पल बताता हूँ। ये 3 स्पीयर्स है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, रुको। एक स्पीयर है, दूसरा स्पीयर है, ये तीसरा, ये 3 अनायन है, राइट। और उसमें कटान फिट करना चाह रहा हूँ इतना, जिसका साइज इतना है। तो ये कटान यहाँ पे फिट होगा नहीं होगा? इस वॉर्ड नहीं में होगा। फिट कर पाओगे नहीं, क्योंकि वो कटान उस वॉर्ड के लिए बहुत बड़ा हो गया, समझा? हाँ सर समझा समझा। हाँ। और अगर तुम तुम्हारे पास 3 स्पीयर्स है और मैं कटान इतना सा छोटा रखता हूँ, तो प्रॉब्लम क्या होगा? मैं उसको अगर यहाँ पे रख दूंगा, प्रॉब्लम क्या होगा? वहाँ पे से क्या होता जाएगा? वो स्लिप होता रहेगा, वहाँ पे वो रहेगा नहीं, वो कहाँ पे दूसरे जगह पे निकल जा सकता है, राइट। तो रेंज के बीच में हम लोग कटायन को फिट कर सकते हैं एक रेडियस का, बिटवीन 3 अनायन। सो दैट इज लिमिटिंग रेडियस रेशियो रूल। अभी क्लियर है? बोलो नहीं तो नहीं। यस प्लस नेक्स्ट इज, अगर वो कटायन वहां पे रहेगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 3. वेरी गुड। कितना होगा? 3। तो क्या होगा आपका प्लेनर ट्रायंगुलर वॉर्ड के लिए? यही आपके लिए टेट्राहेड्रल वॉर्ड के लिए। क्लास टेट्राहेड्रल वॉर्ड प्लेनर ट्रायंगुलर वॉर्ड से बड़ा होता है, राइट।
तो अगर वॉइड बड़ा है तो क्लास रेंज भी चेंज हो जाएगा आपका, तो आपका रेंज चेंज हो जाएगा 0.225 से लेके 0.414 तक। कंडीशन नंबर 4। और टेट्राल वॉर्ड से बड़ा वॉर्ड कौन सा होता है? ऑक्टाहेड्रल वॉर्ड। क्लास ऑक्टाहेड्रल वॉर्ड बड़ा है तो ये रेंज भी बढ़ जाएगा आपका 0.414 से लेके 0.732 तक, ठीक है। कंडीशन 6। और क्लास सबसे बड़ा वॉर्ड कौन सा होता है? क्यूबिक वर्ड, जहाँ पे आपका रेंज आएगा 0.732 से ज्यादा। ग्रेटर देन 0.732, ठीक है। कंडीशन नंबर 8। तो क्लास ये टेबल आप लिख लो, देख लो जो भी है। तो क्लास ये कंपाउंड, ये टेबल किसके लिए है? अगर आप आयनिक कंपाउंड बना रहे हो तो बन पाएगा नहीं बन पाएगा, तो आप रेडियस रेशियो से देख सकते हो। अगर बता सकते हो आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बता सकते हो, राइट। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हेलो, सुन रहे हो आप? हाँ सुन सर। रहे हो? हाँ। तो सोडियम क्लोराइड में रेडियस ऑफ Na प्लस, रेडियस ऑफ कार्बन, राइट, रेडियस ऑफ Na प्लस, सोडियम क्लोराइड में रेडियस ऑफ Na प्लस अपॉन रेडियस ऑफ Cl माइनस, ये रेशियो है 0.5248। मुझे वैल्यू मालूम है, एक्चुअली बाहर नहीं करना आपको, 0.5248। तुम ये बताओ NaCl का स्ट्रक्चर बताओ क्या है? व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ NaCl? तो क्लास NaCl में बड़ा कौन है? Na प्लस है Cl माइनस? Cl minus. Cl माइनस। तो Cl माइनस इज मेकिंग क्लोज पैकिंग, राइट। Cl माइनस क्लोज पैकिंग बना रहा है। और Na प्लस कहाँ पे है? Na प्लस इज प्रेजेंट इन ऑल ऑक्टाहेड्रल वर्ड क्लास, क्योंकि आपका रेंज है वो इस रेंज में फिट हो रहा है। देखो चेक करो 0.5248 किस रेंज में है? हाँ या ना? Yes. व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर Na प्लस एंड Cl माइनस? दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 66 होगा, समझा। तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड का, अगर आपको रेडियस रेशियो का रेंज मालूम है। जस्ट गो थ्रू, एक बार देख लो पूरा रेंज ये। एंड क्लास इसके ऊपर आपका क्वेश्चन नंबर है 27। आई होप अभी आप आराम से कर पाओगे उसको। डू क्वेश्चन नंबर 27। ये टेबल आप कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। क्लास कटाना पौना है ना, उल्टा नहीं चलता। 0.98 into 10 raised to minus 10 6. अपॉन कितना है? 1.81 ना, into 10 raised to minus 10। मुझे लगता है 0.5 के आसपास आएगा। कितना था? 0.98 अपॉन 1.81, 0.5 के आसपास आंसर आना चाहिए एक्चुअली। करते देखते हैं 0.9, 0.541। हाँ वही 0.54 बोला, 0.5, 0.5414, राइट। क्लास रेंज इसको मैच करता है ऑक्टाहेड्रल के लिए। और कोऑर्डिनेशन कितना है? 6। तो कोऑर्डिनेशन कटान एंड कोऑर्डिनेशन बोथ विल बी 6 6। समझा सब लोग को हाउ टू यूज दिस? और भी क्वेश्चन मिलेगा आपको आगे, देखते हैं जब मिलेंगे आपको बता दूंगा मैं। मतलब 28 से लेके 33 तक ट्राई करो। 28 to 33। हमने किया था 28 वाला, कोई नहीं ना? सर 28 वाला किया था। 28 वाला किया था, ठीक है आगे वाला करो चलो। 29, 30, 31, 32, 33।
29 into 33. मुझे डाउट्स होगा तो पूछ लो फटाफट बीच में। आई थिंक हमने 31 भी किया था कल हम लोगों ने। आसान। वाला है दे। चलो डाउट्स नहीं यार आपको? सब सॉल्व हो रहा है बराबर? हेलो एवरीवन। ओके वापस एक क्वेश्चन। मेरा आवाज आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। गुड। डाउट्स नहीं है कुछ हाँ। आपको सॉल्व करते वक्त? कोई भी क्वेश्चन में? प्लस 30 कैसे करोगे? 30 plus 4 atoms in one unit cell. कौन सा यूनिट सेल है वो? FCC वेरी गुड। FCC का फॉर्मूला क्या होता है? A is equal to 4R upon √2। FCC का ये फॉर्मूला होता है, याद है? Yes sir. तो 361 is equal to 4 into R। √2 कितना इसका आप? 1.5
कितना लिखते हो? 414. 1.41 414. बस 414 आगे की जरूरत नहीं है। मैं तो 1.4 ही लो डिवाइड बाय 4 अप्रोक्सीमेटली। आंसर किसको मिला? Option D 127 coconut. गुड, बराबर है। क्या एफसीसी का नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस कितना होता है? कल बता आपको लिख के दिया था मैंने। एफसीसी का नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस कितना होता है? D is equal to A by root 2, बराबर ना? बस Yes, sir. 31 में आंसर है आपका A by root 2। उसका एज लेंथ दिया है 640 और D पूछा आपको, तो 640 डिवाइड बाय रूट 2 मतलब 1.4 करो। मतलब 14 तो 28, 14 3 था B. B या D? सर बी आना चाहिए। बॉम्बे वाला भी ना 457 बराबर है। Option B. क्लास 33 ट्राई करो। तो मैंने आपको लिख के दिया फॉर्मूला, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल तो 2 into radius of cation plus 2 into radius of anion is equal to root 2 into A, right? Length of body diagonal 2r plus 2r minus is equal to root 3 into A. प्लस आपके पास बीसीसी है तो आपके पास फेस डायगोनल होगा, बॉडी डायगोनल होगा, बोलो। बीसीसी में क्या होगा? फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल। आई एक्सप्लेन यू दिस। प्लस अगर आपके पास एफसीसी है तो समझो ये अनायंस है, सॉरी अनायंस है तो बीच में कटान होगा, राइट? ये कौन सा डायगोनल होगा? फेस डायगोनल, बराबर है। अगर आपके पास बीसीसी, आपके पास बीसीसी है बॉडी सेंटर क्यूबिक, तो क्लास अगर ये अनायंस है तो क्लास कटान ये होगा, तो क्लास ये कौन सा डायगोनल है बोलो? क्या बोलते हैं डायगोनल को? Body बोलिए। diagonal. बॉडी डायगोनल। तो क्लास क्या फॉर्मूला बॉडी डायगोनल का? 3 into ए बाय रूट 3। ये वाला ना। आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना r प्लस प्लस r माइनस, राइट? आपको कटाना आना का डिस्टेंस फाइंड करना है। 2 into ब्रैकेट लिखता हूं r प्लस प्लस r माइनस इज इक्वल टू रूट 3 into a, या फिर r प्लस प्लस r माइनस इज इक्वल टू रूट 3 into a बाय 2। तो 1.7 into a कितना दिया उन्होंने? एज लेंथ कितना दिया है? नहीं, उन्होंने तो आपको r प्लस r माइनस दिया है, रुको। तो उन्होंने r प्लस एंड r माइनस कितना दिया आपको?
275. 275. 1.7 कितना 1 पॉइंट कितना होता है √3 1.7 3. by 2. हाँ ठीक है, जो भी है करो, सॉल्व करो. Two 75 into 2 We are about divided DR. by 1.7 317 ऑप्शन 317 है आपके पास. ऑप्शन डी आएगा. D. Unit picometer, right? And how to count picometer into centimeter? 317 into 10 raised to minus 10 centimeter. ऑप्शन डी आएगा आपको. Okay. Class now try question 34 to 37. आप ट्राई करो. एक ही फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला बोलो? रो इज इक्वल टू mz अपॉन, याद है किसी को? na into aq प्लस, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. रो स्टैंड फॉर डेंसिटी, m स्टैंड फॉर मोलर मास, z स्टैंड फॉर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, na is Avogadro number and a is edge length of unit cell. Start 34 onward. सर हाँ बोलिए. सर ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में लॉग टेबल नहीं दिया जाता है ना नहीं दिया जाता, पर हमने कभी यूज किया? अभी देखो, हमने अभी भी यूज नहीं किया. सर You don't देखो, अभी देखो बताता हूँ. अभी जो आंसर थे क्वेश्चन नंबर 33 में, देखो, देख रहे हो? वो आर द आंसर वेरी क्लोज टू ईच अदर, नहीं है ना? नहीं तो मैंने 1.73 को 1.7 ही लिया मैंने. तो यू हैव टू डू इन कैलकुलेशन सच ए वे दैट यू डू अप्रोक्सीमेशन, मैक्सिमम अप्रोक्सीमेशन करते जाओ. सर और कुछ केसेस में अगर जरूरत खूब बहुत ज्यादा पड़ेगा तो लॉग के वैल्यू देते हैं, लॉग बुक नहीं देते वो लोग. फॉर एग्जांपल sin 35 फाइंड करना होगा तो वो sin 35 का वैल्यू देंगे आपको. सर बट कोई फॉर्मूला होती है ना, लाइक मैक्सिमम वर्क डन, उसमें भी तो लॉग यूज करते हैं. हाँ, उसमें भी ऐसे कैलकुलेट, अभी मैक्सिमम वर्क डन देते हैं ना. तो फॉर एग्जांपल इनिशियल प्रेशर अगर 100 दिया तो फाइनल 10 देंगे, तो 10 अपॉन 100 तो आपको 0.01 आएगा. तो 0.01 मतलब 10⁻², तो 2 log 10 इज 1. ऐसा कुछ ना कुछ होता है जहाँ से आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है. IIT और जेडएफ नीट का यही है आपको कि आपको ना लॉजिकली सॉल्व करना है, आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़े. ओके सर. आपको बुकलेट में क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि उनको क्वेश्चन का नंबर बनाना है, राइट? पर आपको हाँ. जेडबल एग्जाम में वैसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. कॉम्प्लिकेटेड मतलब कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे पर उसका कैलकुलेशन उतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा. मतलब कैलकुलेशन यू कैन डू, इजी कैलकुलेशन हो गया. उनका इंटेंशन है आपको कैलकुलेशन करवाना नहीं, उनका इंटेंशन है आपको कंसेप्ट समझाना. यस सर, थैंक यू. तो रियल एग्जाम में इतने मतलब डिफिकल्ट मतलब जहाँ पे आपको लॉग का जरूरत पड़ा ऐसे कैलकुलेशन नहीं आते. ना जेई में आते ना नीट में आते. नीट में तो बिल्कुल नहीं आते, जेई में थोड़ा बहुत डिफिकल्ट आएगा. नीट में कैलकुलेशन बहुत इजी आते हैं. इजी मतलब जब कर सको विदाउट लॉग टेबल. ओके सर, थैंक यू. क्लास याद रखना, इम्पोर्टेंट है. ये नोट्स में दिया आपको लिख के मैंने. प्लस केजी पर मीटर क्यूब बता रहा ना, मतलब 530 केजी अपन 1 मीटर क्यूब बराबर है. तो में पर मीटर क्यूब मतलब फॉर एवरी मीटर क्यूब बराबर ना. हाँ सर. 530 into 10⁻³ क्या हो जाएगा वो? ग्राम. और 1 मीटर क्यूब होता है 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब बराबर ना.
तो आपका हो जाएगा 530 इंटू 10⁻³ बराबर है ग्राम और cm³ मतलब 0.530 ग्राम पर cm³ का डेंसिटी ये हो जाएगा। एटॉमिक मास कितना दिया है 6.94। एज लेंथ पूछा है, ए पूछा है। के जेड कितना होगा BCC मतलब 2 ना, तो रो इज इक्वल टू mz अपॉन na इंटू a³। 6.94 इज इक्वल टू नहीं रो डेंसिटी 0.530 6.94 into 2 6.02 into 10⁻23 into a³। तो a³ is equal to $13.88 can be taken as approximately 14, right? Upon 3. This will be 4.6 approximately a³, right? तो a is equal to 4.6। इसको मैं 460 कर देता हूँ 10⁻24 बराबर है। कर दो विथ हमें, तो a इज इक्वल टू 1/3। ये समझता है आपको लॉग का रूल, सॉरी पावर का रूल समझता है। पावर ऑफ राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड जाओगे तो रेसिप्रोकल बन जाता है। क्लास मेरा आवाज आ रहा है? हाँ सर। तो 460 रेस्ट टू 1/3 10⁻24 रेस्ट टू 1/3 10⁻8 ना। -8 कुछ गलत किया मैंने, कहाँ पे तो मिस्टेक किया मैंने। 460 का क्यूब रूट कितना आता है? बस ठीक है क्लास, मैं नेक्स्ट टाइम करता हूँ, थोड़ा लेट हो गया अपने को। आप ट्राई करोगे इसको? हाँ सर। हाँ ट्राई करो, नेक्स्ट टाइम मैं भी इसको कॉल करता हूँ क्योंकि किधर तो कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ हुआ है। कि तो रुकते हैं हम लोग, नेक्स्ट टाइम और क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट टाइम ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे अप्रॉक्सीमेटली। तो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको सिखाना नेक्स्ट लेक्चर में वो है आपका डिफेक्ट्स एंड मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो विल डू दैट नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।